अगर आपका नाम एनोमली में सिस्टम से हट गया तो क्या करना, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आज आपको मैं एसआईआर अपडेट 2026 एनोमली का क्या है, नोटिस के कब आता है, मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आइए, एनोमली यानी एनोमली क्या है, आपका एज का फर्क, एज का डिफरेंस कितने से कितना होता है, मैं सारे डिटेल्स आपको आज मैं इस न्यूज़ के ज़रिए से मैं आपको समझाऊंगा। गौर से सुने। एनोमली में अगर आपका नाम एज की वजह से या ज़्यादा या कम यानी 41 ईयर्स अगर आपके हैं, यानी 2002 में जो आपकी लिस्ट में नाम आया उसके अंदर अगर आपकी एज 50 प्लस है, उसके बाद अगर आपके घर वाले बच्चे उसके साथ अगर ऐड हो गए तो उनका भी नाम उसके अंदर नहीं आएगा, या ज्यादा लोग 6 से ज्यादा भी अगर ऐड हो गए उनके भी नाम हट जाएंगे, यानी उनके भी नाम लिस्ट के अंदर ड्राफ्ट में नहीं आएगा। तो आज जानते हैं, आप गौर से सुने हर एक मेरे अल्फाज को, हर मेरी एक बात को, ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनोमली यानी 41 प्लस के लोगों को ही, 50 के पास के लोगों को ही फ्लैग नहीं होगा, सिस्टम उन्हें निकाल कर नहीं फेंकेगा। किस तरह से होगा हम आपको आज डिटेल बताते हैं। एसआईआर एनोमली लिस्ट सही ग्राउंड के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि नाम, जेंडर, एज और रिलेशन। अब होगा क्या, नेम, जेंडर, एज आएगा, एज बराबर होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है, तो इस पे आप गौर करें। और फॉर्म में एज 32 साल, डॉक्यूमेंट में 28 साल, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यानी आपके फॉर्म में एज 32 साल है और आपके डॉक्यूमेंट्स में 28 साल है, तो यानी आपकी एज इधर आगे हो गई, आप पहले पैदा हो गए, या पहले पैदा हुए, एज आपकी छोटी हो गई। यानी मिसाल के तौर पे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी मेमो और पासपोर्ट पे एक एज है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग बिल्कुल मैच नहीं खाने वाली एज आपके अंदर आ गई, तो इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप तकरीबन कुछ लोग कम्युनिटी के यानी तेलंगाना में ऐसे लोग हैं जैसे कि वो लोग आधार कार्ड पे करेक्शन नहीं कराते, नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक रहता, एज में फर्क रहता, फोन नंबर 2011 में आधार कार्ड बना, जब भी जो फोन नंबर है वही फोन नंबर है, आज तक नंबर बदल गए लेकिन आधार कार्ड पे नंबर नहीं बदला, वोटर आईडी पे नंबर लिंक नहीं करवाए, और डॉक्यूमेंट्स एक जगह परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस बिल्कुल नहीं रहता। इतनी लापरवाही है, मैं आपको इस लापरवाही से आगाह करता हूं। अगर ऐसे ही लापरवाही एसआईआर 2022 के फॉर्म का फिलअप 2026 में अगर सही नहीं करेंगे तो आपको बहुत बुरा पछताना पड़ेगा। इतने यूट्यूब चैनल्स और इतने सियासतदान आपको खुले तौर पर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अक्ल के दरवाजों को नहीं खोल रहे हैं। अपने आंखों को खोलकर, अपने दिमाग के दरवाजे को खोलकर एसआईआर 2026 का फॉर्म सही फिल करें, सही ऑनलाइन करें। मेरी पिछली न्यूज में भी मैं डाला था, वो न्यूज देखकर फिल करें, फॉर्म फिल करना और ऑनलाइन कैसे फिल करना, सारे मैं आपको बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे समझे और सही तरह से इसके साथ चले। तो मैं आपको यह बताऊंगा अभी, मिसाल की तौर पे पेरेंट्स या चाइल्ड के बीच में एज गैप 15 साल से कम है। जैसे कि पेरेंट्स की उम्र, मां की उम्र समझ लीजिए 30 साल है और बच्चे की उम्र 20 साल है, तो यहां मां की उम्र और बच्चे की उम्र में 10 साल का गैप हो गया, तो 10 साल की मां हो गई। तो समझ रहे आप मेरी बात को, इस पे गौर करें, ये चीजों पे थोड़ा करेक्शन यानी सही तौर पे करें। जैसे कि पेरेंट की एज 30 साल, बच्चे की उम्र 10 साल, गैप 10 साल का आ गया, तो ये इससे भी जो है क्या होगा, ग्रैंड पा से यानी ग्रैंड पेरेंट से मैपिंग कंसीडर करे। अगर मां के साथ अगर ऐसा आ रहा, 30 साल मां की उम्र है, 20 साल बच्चे की उम्र है, तो बिल्कुल मत करें ऐसा। तो आप अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ आप उसे मैपिंग करें। और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में अगर एज का गैप 50 साल से ज्यादा है, तो मिसाल की तौर पे 78 ईयर्स जो है पेरेंट है और बच्चे की उम्र 20 साल है और गैप 58 ईयर्स का गैप आ रहा, तो ये एनोमली में आ जाएगा। तो इससे भी आप परहेज करें। तो आपको क्या करना है, फैमिली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए,
यानी आपके फैमिली जो डॉक्यूमेंट्स है उससे वेरिफिकेशन कराएं, तो या आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप जुड़ जाए। फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ग्रैंड पेरेंट्स 55 साल के हैं और ग्रैंड चाइल्ड उनका 20 साल का है, तो 35 साल का गैप आ गया। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या पूछा जाएगा? बर्थ प्रूफ, फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा आपको। या ऐसा समझ लीजिए भाई, एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा और दूसरा गैप जो 6 महीने का अगर आ गया तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा आपको। डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रेडी रखना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो एनोमली के अंदर आपको मिसाल के तौर पे आ रहा। अब देखिए, मदर से अगर लिंक है 2002 में, अब 2026 में फादर से लिंक है, तो फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट जो है आपको मन से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यानी इस चीज को आप जो मिसाल के तौर पे स्पोजी है, यानी आप अगर शौहर का भर रहे तो बीवी का 2002 में जो लिंक है और 2026 में जो लिंक है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? बीवी का अगर हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा। ये 12 डॉक्यूमेंट्स में से अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताना पड़ेगा। अगर एनोमली में अगर आपका आ गया है या आपको नोटिस आ गई है, तो ये सारी चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा। एक पेरेंट से 8 या उससे ज्यादा बच्चे लिंक, अब मैं आपको इस बात पे भी बता दूं, फैमिली स्ट्रक्चर क्लियर करे, डॉक्यूमेंट्स दिखाए। यानी एक मिसाल के तौर पे आपके फादर है या मदर है या नाना है या नानी है, तो एक मदर यानी आपके वालिदा, आपकी मदर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही उनके साथ लिंक करके मैपिंग हो सकती, 6 लोग ही ऐड हो। अगर आपके पास फैमिली में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं या खानदान है, तो ऐड होना चाह रहे, तो आप क्या करें? फादर का है, मदर का है, नाना का है, नानी का है, दादा और दादी का है, तो 2-4 उधर हो जाए, फादर के साथ 2-4 जुड़ जाए, मदर के साथ जो 2-4 जुड़ जाए। फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के उनके बेटियां हैं, तो उनके बेटियों को जो है, उनके बच्चों को, उनके बेटियों को ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी नाना नानी दादा दादी के साथ उनको अलग अलग तरीके से जोड़ा जाए। एक साथ 10-12 जनों को ना जोड़े, वरना आप लोगों को एनोमली में आपका नाम आ जाएगा, नोटिस आपको 100% आएगी। तो इस पे आप गौर करें और इसे खूब दिमाग से पीछे फिर बार बार सुने इस वीडियो को और लोगों को खूब शेयर करें कि लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाए। ये भी एक सवाबे जारिया है। आप लोगों को इस बार अगर जागरूक नहीं करेंगे, इस न्यूज को अगर लोगों तक शेयर नहीं करेंगे, यकीन मानो खैर काम से, सवाबे जारिया से आप चूक जाएंगे। आप एक की मदद करना, जैसे कि सही बात का इल्म अगर आप तक पहुंचा है तो आपका काम है उस बात को 10 लोगों तक पहुंचाना। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं, SIR 2002 की लिस्ट में से सही तरीके से 2026 के SIR फॉर्म में आप सही तौर पर भरे और अपना एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी कराए और उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अटैच कर भेजें। अब इसके आगे कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, उस वीडियोस को भी यानी एनोमली 41 इयर्स अबो का और उसके आगे कुछ फॉर्म के डिटेल्स का, अगर जो लोग नहीं भरे उन लोगों के लिए फायदा होगा, तो ये मुकम्मल वीडियो आप देखें ताकि आपका भी रिकॉर्ड एनोमली में ना आ जाए। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने फॉर्मों को सही तौर पर भर के दे और जो भी करेक्शंस है, अभी वक्त नहीं है तो आप इसे आप फायदा उठाए, वरना आपका 2026 के ड्राफ्ट लिस्ट में से नाम भी हट जाएगा। उसके बाद 12 अक्टूबर को जो फाइनल पब्लिकेशन होगा ड्राफ्टिंग का, उसमें नाम अगर नहीं हुआ, शायद आपका राशन कार्ड कर सकता है, गवर्नमेंट की सहूलतें आपसे छीन सकती है। आप लापरवाह होकर घर पर ना बैठे, उठे और इस काम को मुकम्मल करे। तो इस न्यूज को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए और लाइक करें। आपके दिल में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर कर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। आइए देखते हैं आगे कुछ और तफसीलात। तो फॉर्म जो है किस तरह से फिल करना है, देखिए ये मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ, यहाँ देखिए 2002 लेफ्ट साइड का जो है 41+ ईयर्स का जो आ रहा,
यहाँ पर उनके डिटेल्स आएंगे 2002 की लिस्ट में, जिसका नाम है 42 प्लस ही होंगे 2002 के बाद की लिस्ट में जो आते हैं। उसके बाद राइट साइड में जो फॉर्म प्रोजेनी का फॉर्म जो है, यानी बिलो 41 ईयर्स, 41 ईयर्स के अंदर होने वाले ही 2002 के अंदर ऐड होंगे वो लोग। और उसके बाद जब ऐसा फॉर्म के आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल है, देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका वोटर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसके अंदर आपका आधार कार्ड के अंदर या वोटर आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कॉलम में डेट ऑफ बर्थ हो, उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखे, उसके बाद आपके फादर यानी आपके वालिद का नाम लिखे, उसके बाद आपके वालिद का एपिक नंबर, आपके फादर का एपिक नंबर लिखे, और मदर का नाम लिखे, और उसके बाद आप मदर का एपिक नंबर लिखे। यहाँ पे स्पोज में जो है, या आप हस्बैंड का भर रहे हैं तो वाइफ का नाम लिखे और वाइफ का एपिक नंबर, और वाइफ का लिख रहे हैं तो हस्बैंड का नाम लिखे और हस्बैंड का एपिक नंबर लिखे। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। जय हिंद, सत्यमेवा जय।